हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो है एंजाइम से रिलेटेड, जिसमें हमने सेकंड लास्ट वीडियो में बात करी थी इनहिबिशन की। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में टाइप ऑफ इनहिबिशन, जिसमें हमने एक लिया था कॉम्पिटिटिव। सेकंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऐसा इनहिबिशन होता है जिसमें नाम से देखिए पता चल रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव, जिसमें कंपटीशन नहीं है। किसमें? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। यानी कि इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन होगा, वो सेम नहीं होगी। तो वो जो सेम नहीं है तो वो एक ही एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए कंपटीशन नहीं करेगी। सबस्ट्रेट कहीं और जुड़ेगा, इनहिबिटर कहीं और जुड़ेगा। अब एक बार इनहिबिटर यदि जुड़ गया तो वो वहाँ से नहीं हटेगा, आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ या घटाओ। तो लास्ट इनहिबिशन में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की एक जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। तो जिसकी ज़्यादा मात्रा सबस्ट्रेट की होगी तो सबस्ट्रेट जीतेगा, इनहिबिटर की है तो इनहिबिटर जीतेगा। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, शेप अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, इसलिए कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका मतलब यहाँ पे मात्रा से मतलब नहीं है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो जीतेगा। यहाँ पे यदि आपने इनहिबिटर डाला है तो वो इनहिबिट करेगा ही करेगा, फिर उसको मतलब नहीं है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ चाहे घटाओ। जबकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर या इनहिबिटर की मात्रा घटाने पर इनहिबिशन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, जो ज़्यादा वो जीतेगा। तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाकर घटाया जा सकता है, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाकर आप इनहिबिशन को नहीं घटा सकते। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो बहुत सारी बुक्स इनहिबिशन को दो भागों में बांटती है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। तो ये वास्तव में एक ही चीज़ है। रिवर्सिबल इज कॉम्पिटिटिव, वेयर एज नॉन कॉम्पिटिटिव इज इररिवर्सिबल। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉम्पिटिटिव के हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव की ड्रग्स टू ट्रीट केसेस ऑफ पॉइजनिंग बाय मिथेनॉल और इथाइल ग्लाइकॉल एज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड एंड 3-ब्यूटाइल थियोलीन 1 ऑक्साइड आर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। फिर लास्ट में है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक किसे कहते हैं? कोई भी प्रोसेस है उसका लास्ट में जो रेस्पॉन्स लिया जाता है उसे कहते हैं फीडबैक। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रिएक्शन A+B चेंज इनटू C+D, तो यहाँ पे ये जो एंड प्रोडक्ट है C+D, यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये उस रिएक्शन को रोक देते हैं या उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं जो इसको बना रहा है। इसकी मात्रा ज़्यादा है तो अब इसकी मात्रा नहीं चाहिए, तो इसकी बढ़ी हुई मात्रा उसी एंजाइम को रोक देती है जो इसको बना रही है। तो इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यानी एंड प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन के कारण जब उसी एंजाइम का इनहिबिशन हो जाता है तो उसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इरिवर्सिबल जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है, एक ही बात है। फिर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ये एग्जाम्पल है। फिर लास्ट में दो स्पेशल टर्म्स है, आइसोएंजाइम्स एंड जाइमोजेंस। आइसोएंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस बट कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन। एक ही एंजाइम की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है जिनके मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा बहुत अंतर है, उनके अमीनो एसिड में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वे एक ही मॉलिक्यूल पर कार्य करते हैं। ऐसे एंजाइम कहलाते हैं आइसोएंजाइम्स। जैसे LDH की 5 फॉर्म मिलती है, अल्फा एमाइलेज की 16 फॉर्म्स मिलती है। तो आइसोएंजाइम की डेफिनेशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है कि फंक्शन सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड and but substrate, or we can say these are same in chemical reaction. फिर है जाइमोजेंस। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रिकर्सन इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनकी एक इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है, जब काम करना होता है तब उनको एक्टिव फॉर्म में बदला जाता है। एंजाइम की ये जो इनएक्टिव फॉर्म है उसे हम जाइमोजेंस कहते हैं। जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एक्सेट्रा। देखिए तो लिख रखा है ए जाइमोजन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रो एंजाइम इज एन इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम, यानी किसी एंजाइम का एक असक्रिय
प्रिकर्सर है। ए जाइमोजन रिक्वायर्स ए बायोकेमिकल चेंज, यानी कि जाइमोजन को आप जब एक्टिव एंजाइम में बदलोगे तो उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। ये चेंजेज हाइड्रोलाइसिस या कुछ और भी हो सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। तो इस प्रकार एंजाइम जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने इसके बारे की जनरल स्टडी, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसका नॉमेनक्लेचर देखा, फिर उसके बाद में हमने इसकी प्रोसेस देखी कि कैसे ये करता है, जिसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया था। फिर हमने इसका जो एमिल फिशर और कॉसलैंड के जो इंड्यूस्ड फिट एंड लॉक एंड की थ्योरी जो दी थी वो देखी। फिर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फिर एंजाइम का इनहिबिशन और लास्ट में कुछ स्पेशल टर्म्स। तो इस प्रकार आपकी 5th यूनिट में जो एंजाइम वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछे। थैंक यू।